अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेज़न के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड 2-3 पैराग्राफ होते हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं खूबसूरत और हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस के साथ और इन इमेजेस को कहते हैं ए प्लस कंटेंट्स। अमेज़न का कहना है कि अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन की बजाय ए प्लस कंटेंट्स डिस्प्ले किए हुए हों, तो आपकी सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास ए प्लस कंटेंट्स के लिए कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं और फिर इनको कैनवा के अंदर किस तरीके से आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली कैनवा के अंदर ए प्लस कंटेंट्स डिज़ाइन करने के बारे में है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने हाल ही में मुकम्मल किया है। ये प्रोडक्ट की बेसिक तस्वीर है, ये कुछ वीडियोस हैं और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पे ये ब्रांड स्टोरी है और यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी और ये नीचे देखें यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। जब आपने ए प्लस कंटेंट्स ना लगाए हों तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 पैराग्राफ्स लिखे होते हैं और ये जो पिक्चर्स हैं ये उसको रिप्लेस कर देती हैं। आप ये देखें ये कितनी खूबसूरत पिक्चर्स हैं जो टेक्स्ट की बजाय वो सारी इंफॉर्मेशन पिक्टोरियल डिस्प्ले कर रही हैं। तो इससे कस्टमर को देखने में और समझने में आसानी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेलर सेंट्रल की तरफ कि आपने ए प्लस कंटेंट्स के डिज़ाइन और कैसे चूज़ करने हैं, मॉड्यूल कौन से चूज़ करने हैं और किस साइज़ की पिक्चर्स आपने बनानी है। यहाँ बर्गर मेन्यू को क्लिक करें और एडवर्टाइजिंग पे आ जाएं, ए प्लस कंटेंट को क्लिक कर दें। ये आपके सामने ए प्लस कंटेंट का मेन्यू खुल गया है। यहाँ जो ऑलरेडी कंटेंट्स बने हुए हैं नीचे आपको वो नज़र आ रहे हैं, 2 मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपने करना है स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ब्रांड स्टोरी है जो कि आप बनाना चाहें तो वो एक पिक्चर जो आपके ब्रांड के बारे में होती है, ये ए प्लस कंटेंट के ऊपर नज़र आती है। ये ऑलरेडी बन चुकी है, लिहाजा यहाँ पे अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो वो पहले वाली डिलीट हो जाएगी। अलबत्ता ए प्लस कॉन्टेंट्स आप जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें ए प्लस कॉन्टेंट्स पे और यहाँ पे उसको आप कोई भी नाम दे लें। मैं इसको नाम दे देता हूँ सैम्पल, सैम्पल फॉर वीडियो। अब वो आपको कहता है कि ऐड मॉड्यूल, इसके ऊपर क्लिक करें। ये इसके ऊपर 14 मॉड्यूल हैं। एक तो आप लोगो अपना अपलोड कर सकते हैं, ये कंपैरिजन चार्ट है और ये स्टैंडर्ड 4 इमेज अलॉन्ग विद टेक्स्ट है। ये है स्टैंडर्ड इमेज डार्क टेक्स्ट ओवरले, स्टैंडर्ड इमेज विद लाइट टेक्स्ट ओवरले। मैं इन दोनों में से कोई एक चूज़ करूँगा और आज आपको बताऊँगा कि उसको कैनवा पे कैसे डिज़ाइन करते हैं। नीचे और मॉड्यूल है स्टैंडर्ड मल्टीपल इमेज मॉड्यूल, ये 4-5 इमेजेस नीचे आएंगे, जिसके ऊपर कर्सर रखेंगे वो इमेज यहाँ पे नज़र आएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आप साथ लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इमेज हेडर विद टेक्स्ट, ये हेडर है, ये नीचे टेक्स्ट है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ मॉड्यूल हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है और उसको किस तरह की एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं, आप इनमें से मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। तो जब ये वाला मॉड्यूल सेलेक्ट आप कर लेंगे, लेट से जो मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड इमेज एंड लाइट टेक्स्ट ओवरले, ये आप यूँ करेंगे तो यहाँ पे आप हेडिंग इसकी देना चाहते हैं वो दे लें। यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनों का टेक्स्ट लिख लें और यहाँ ऐड बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो वो जब इमेज आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वाला इमेज लोड हो जाएगा और इस तरीके से ये एक पिक्चर मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप मज़ीद ऐड मॉड्यूल करते जाएंगे तो मज़ीद पिक्चर्स आती जाएंगी। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पिक्चर लानी है। आई विल ब्रिंग वन पिक्चर। अब यहाँ बेशक आप ड्रॉप कर दें या आप यहाँ ऐड करें और अपने ब्राउज़र में से ब्राउज़ करके वो पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जब गौर करें कि इमेज का साइज़ मेंशन किया हुआ है, ये देखें ऐड इमेज 970 इंटू 300 पिक्सल्स मिनिमम, ये मिनिमम साइज़ है। आप इससे बड़ा जितना मर्ज़ी कर लें। आप इसको जो इसकी रेशो है वो कायम रखनी है, यानी इसको 2 से ज़रब दे लें, 970 को 2 से ज़रब दे लें, 300 को 2 से दे लें तो भी चलेगा, 2 टाइम्स। इससे 3 टाइम कर लें, इससे 4 टाइम्स कर लें, तो इट डज़ंट मैटर। लेकिन जो ओवरऑल साइज़ ऑफ द इमेज है वो 5 मेगापिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी मॉड्यूल हैं उनमें ये जो रेशो दी होती है ये मेंटेन रखनी होती है। रेजोल्यूशन उससे 2 गुना 3 गुना जितनी मर्जी आप चाहें बढ़ा सकते हैं। तो उस साइज़ का इमेज अब हम डिज़ाइन करेंगे और यहाँ ला के उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने कैनवा की तरफ। तो व्यूअर्स, ये वाली पिक्चर जो स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कैनवा के ऊपर किस तरीके से बनाते हैं आज ये बताऊंगा। यहाँ पे आप एक न्यू डिज़ाइन के अंदर कस्टम साइज़ सेलेक्ट कर लें और इसका साइज़ मैंने रखा है
4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइज। आपको याद है ओरिजिनल साइज मैंने बताया था इस वाले मॉड्यूल का 970 इंटू 300 पिक्सल्स, तो मैंने रखा है 3880 इंटू 1200। तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब जब आपके पास डिज़ाइन वाली विंडो खुल जाएगी तो इस साइज़ के बेशुमार रेडीमेड टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसमें जो प्रोडक्ट्स हमने दिखाने हैं, जो चीज़ें दिखानी हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी बैकग्राउंड रख सकते हैं, लिहाजा हम इसको टेम्पलेट्स को छोड़ते हैं और एलिमेंट्स में जाके स्क्रैच से उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई टाइल्स की बैकग्राउंड ली जाए। ये मैंने टाइप किया। तो इसमें अब ग्राफिक्स फोटोज़ पे आ जाता हूँ, मुझे पिक्चर चाहिए। तो ये देखें टाइल्स की आ गई हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस। इसमें से भी अगर मैं कोई कलर चूज़ करना चाहूँ, वैसे मैंने लाइट ब्लू कलर लेना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ये काफ़ी सारी ब्लू बैकग्राउंड्स हमें मिल गई हैं, इसमें से लेट से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आ गई, इसको मैंने राइट क्लिक किया और सेट एज इमेज बैकग्राउंड, ये मेरे इमेज की बैकग्राउंड आ गई। अब मैंने वो अपने एलिमेंट्स यहाँ लेकर आने हैं। सबसे पहले मैं वो ग्रैब बार जो है हैंडल यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर मैंने अपनी ये तस्वीरें सारी अपलोड की हुई हैं। यहाँ से भी मैं उसको ला सकता हूँ और अपने ब्राउज़र में से ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ, और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट खुले हुए हैं यहाँ से कॉपी करके भी ला सकता हूँ। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ इस वाले पिक्चर को, और ये जहाँ आपको सिखा रहा हूँ जहाँ ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको आप घुमा सकते हैं, इसको आप जहाँ चाहें पोजीशन कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नज़र आए, यहाँ से आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर आ गई। अब उसके अलावा यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाऊँगा, ऐड हेडिंग और सब हेडिंग। सबसे पहले सब हेडिंग है, इस पे लिखेंगे सक्शन ग्रैब बार, और इसको यहाँ पे ले आए। इसका कलर ब्लैक ही था और इसको बोल्ड कर दिया था हमने, साइज इसका बड़ा कर लें, ये ठीक है। अब इसके बाद हमने मेन हेडिंग ऐड करनी है, यहाँ पे लिखना है ईज ऑफ यूज़। ये वो एक प्रॉपर्टी है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस इमेज के अंदर। इसका साइज हम बड़ा करते हैं और कलर इसका ब्लू करना है। अब यहाँ पे नीचे मैंने वो जो फीचर्स है इसके ईज ऑफ यूज़ के, सबसे पहले था नो ड्रिलिंग रिक्वायर्ड, इजी इंस्टॉलेशन, इजी रिमूवल, पैक एंड गो। ये चार बेसिकली फ्रेम्स से उनके अंदर तस्वीरें डली हुई थी। अब वो चार फ्रेम्स हमने कहाँ से लाने हैं, ये एलिमेंट्स में ही जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे फोटो फ्रेम, पिक्चर फ्रेम। तो ये बहुत से डिज़ाइन के फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं, इसके अंदर आप पिक्चर जो है वो इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला फ्रेम लेट से पसंद आया, ये मैंने यहाँ ले आया। इसका साइज और डिज़ाइन मैं पहले तय करूँगा और उसके बाद इसकी कॉपीज बना लूँगा। ये यहाँ पे है। अब इसका जो बॉर्डर है इस वक्त देखें, वो उसका कोई कलर नहीं है, बहुत बारीक है। बॉर्डर की मैं डिसाइड करता हूँ कि थिकनेस क्या होगी, इतनी हो जाएगी, और इसका कलर मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा, ये ब्लू हो जाएगा। अब ये देखें, ये इसका कलर जो थिकनेस है वो कम है, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ बॉर्डर की। ये अब ये एक बॉर्डर तैयार हो गया है, पूरा फ्रेम तैयार हो गया। अब आप ऑल्ट दबाएं और इसके ऊपर माउस से क्लिक करें और ड्रैग करें तो ये कॉपी बन जाएगी उसकी। फिर छोड़ें, दोबारा ड्रैग करें, ये तीसरी कॉपी बन गई। फिर ड्रैग करें, ये चार कॉपियां बन गई और इनके दरमियान फासला भी बराबर बराबर हो गया। अब इनके नीचे जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखूंगा, वो बारीक सा टेक्स्ट यहाँ पे होगा कि ये क्या आप शो करना चाहते हैं। दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और जो नॉर्मल ऐड योर सब हेडिंग, तो ये छोटा सा आएगा। ये पहले भी लिखा होता नो ड्रिलिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं ताकि ये इस फ्रेम के नीचे आ जाए। अब इसी को हम कॉपी करके इन सब के नीचे ले आएंगे। इसको अगेन ऑल्ट दबाया और इसको माउस से क्लिक करके इधर ले आए, फिर क्लिक करके एक यहाँ ले आए, फिर क्लिक करके यहाँ ले। ये बड़ा अच्छा फीचर है कॉपी पेस्ट करने का, ताकि सेम चीज़ अगर रिपीट करनी है तो फॉन्ट साइज एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे हमने लिखना है इजी इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे लिखना है इजी रिमूवल, और यहाँ पे लिखना है पैक एंड गो। लीजिए, ये फ्रेम तैयार हो गए। अब इनके अंदर हमने कोई चीज इससे रिलेटेड जो है पिक्चर ढूंढ के लगानी है, और इसका
फ़ायदा ये है कि अगर आपने पेड वर्ज़न ली हुई है इसकी, तो एलिमेंट्स के अंदर से हर चीज़ आपको मिल जाती है। आपकी सोच की लिमिट हो सकती है, इसमें एलिमेंट आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ड्रिलिंग का लिखना है ना कि नो ड्रिलिंग रिक्वायर्ड, तो मैं ड्रिल मशीन लिखूँगा। ड्रिल मशीन इन यूज़ मैंने लिखा है, तो ये देखें ये बेशुमार उसकी पिक्चर्स आ गई हैं, ये ग्राफ़िक्स हैं और ये एक्चुअल फ़ोटोज़ हैं जिसे बंदे इस्तेमाल कर रहे होंगे ड्रिल मशीन। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसके अंदर ड्रॉप कर दूँगा और ये देखिए उस फ्रेम के अंदर वो फिट आ गई है तस्वीर। अब इसके ऊपर नो ड्रिलिंग रिक्वायर्ड है, तो मैं एक रेड कलर की लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, जिससे पता चले कि ये वाला काम नहीं करना। ये लाइन आ गई, दिस इज़ व्हाट आई नीड, इसको आप यहाँ करेंगे, तो ये यहाँ पे आ गई। इसको आप छोटा करें, इसको आप रोटेट कर सकते हैं यूँ। ये लाइन को ऐसे आप घुमा सकते हैं। ये उसका साइज़ बड़ा कर लिया और यहाँ से उसका आपने कलर चेंज कर दिया, इसको रेड कर देते हैं और इसकी मोटाई थोड़ी-सी ज़्यादा कर देते हैं, ये हो गई। तो ये अब पिक्चर शो कर रही है कि आपको ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सक्शन की मदद से दीवार के ऊपर चिपक जाती है। अच्छा जी, अब ये है ईज़ी इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे कोई आप अपना ग्रैब बार की तस्वीर सक्शन हैंडल जो है उसका वो हम ला सकते हैं। वो यहाँ पे जो हमारी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आ जाए। इसके अंदर से फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें और ये मैंने हर एक क्लाइंट के नाम से फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। उनके अंदर जो उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सारी तस्वीरें जो हमने फ़ोटोग्राफ़ी की होती है, वो यहाँ नज़र आएगी आपको। ये सब चीज़ें अपलोड की हुई हैं और यहाँ से ये एक जो है इसको मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर करूँगा। इधर से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, साइज़ बड़ा-छोटा कर सकते हैं इसका। उसको क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है, कोई स्क्रूज़ वगैरह नहीं चाहिए, आप इज़िली उसको प्रेस करके उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं ये रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, तो इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। तो इसका बैकग्राउंड रिमूवर बहुत इफ़ेक्टिव है, मोर देन फ़ोटोशॉप, कि इसके कुछ वो फीचर्स जिनके साथ ये आपको क्राउन नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है ये पेड फीचर है। अब इसी तरह से ईज़ी रिमूवल है, तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं, ये दिखा देता हूँ। ये ला के मैंने यहाँ ड्रॉप किए, ये जब उसको उतारेंगे तो इस तरह उसके पीसेस अलग हो जाएँगे। इसको आप बैकग्राउंड रिमूव कर दें ताकि ग्रीन पोर्शन खत्म हो जाए। ये कर दिया। अब चौथी है पैक एंड गो। तो इसमें एक तस्वीर है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अच्छा, ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि किस तरह अपने ब्राउज़र से आप ला के इसको यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरा ब्राउज़र खुल गया। ये अभी मैं अपने ब्राउज़र में से एक तस्वीर माउस की मदद से ड्रैग करके दूसरी स्क्रीन से यहाँ पे ला रहा हूँ। मैंने 2 स्क्रीन्स लगाई हैं। इस तरीके से आप यहाँ ड्रॉप करेंगे तो वो यहाँ पे अपलोड होगी। ये अपलोड हो गई और वो तस्वीर आ गई। ये पैक एंड गो का दिखाया हुआ है। अच्छा, ये उस फ्रेम के अंदर नहीं फिट हुई, इसको मैं दोबारा उठा के एडजस्ट करूँगा कि उसके अंदर चली। ये देखिए उसके अंदर चली गई है। तो जनाब ये इस तरीके से आपका एक मॉड्यूल कितनी आसानी से तैयार हो गया है। इसका आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। यहाँ से स्केल उसकी छोटी कर सकते हैं, ये, और इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा जो मोनोग्राम है वो नज़र आए और पढ़ा जा सके। तो जनाब इस तरीके से एक इन्फोग्राफिक आपका तैयार हो गया है। ये थोड़ा नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर मूव करना यहाँ बड़ा आसान है। उन सबको आप चूज़ करें, सिलेक्ट करें। 1 2 शिफ्ट दबाया, सारे सिलेक्ट हो गए और इनको इकट्ठे आप घसीट के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरीके से। इसी तरह मैं इन टेक्स्ट के बॉक्सेस को चूज़ करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और इनको घसीट के ऊपर कर दूँगा। तो लीजिए जनाब, आपका एक जो ए प्लस कंटेंट का मॉड्यूल है वो तैयार हो गया है। यहाँ से आप शेयर का बटन दबाएँ और यहाँ से आप डाउनलोड का बटन दबाएँ और ऑल 2 पेजेस, तो मैंने सिर्फ एक अभी तैयार किया है, इसलिए मैं ऑल 2 की बजाय इसको क्लिक करूँगा, इसको अनचेक कर दूँगा, सिर्फ पेज नंबर 1 करूँगा और इसको डन कर दूँगा और यहाँ पे डाउनलोड कर दूँगा। इसमें आप उसका फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी, एमपी4, वीडियो भी बना सकते हैं आप उसकी, यानी कि वो ग्राफिक्स की वीडियो चलेगी 5-5 सेकंड के लिए, हर पिक्चर शो होगी। उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, जिसको आप बाद में पावर पॉइंट पे रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको पीएनजी रहने देते हैं या डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये है तरीका, बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा कैनवा सीख लें तो आप अपने इमेजेस खुद भी बना सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।